हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एपी के क्वेश्चन। एपी हमारे हम जो कवर कर रहे हैं, इस लेक्चर में हम लोग एपी कवर कर रहे हैं और वो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 6 से आगे के क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर रहे होंगे इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर लो ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो देखो यार, अगर आप हमारे चैनल से जुड़कर पढ़ाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें मैं समझा कर ही रहने वाला हूं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं आपको उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आपको कुछ कमेंट में समझाने लायक रहेगा चीजें तो मैं वहां पर आपको समझा पाऊंगा। ठीक है, चलो तो बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट और एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्या कह रहा है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एनएपी are 17 and 650 respectively. If the common difference, if the common, if the common difference is 9, ये थोड़ा सा इसको मिटा दो। इफ द कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 9 है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट देयर सम। ठीक है ना, कह रहा है कि कितने टर्म्स इसमें होंगे और उन टर्म का सम कितना होगा। ये चीजें हमको यहाँ पर क्या करनी है, निकालनी है ना। देखो कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इसमें कितने टर्म होंगे एंड क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि फाइंड द व्हाट इज देयर सम और उसका सम क्या होगा। सबसे पहले देखो यार, क्या क्या चीजें दे रखी है मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, लिखता हूँ। देखो क्वेश्चन सॉल्व करते समय दो चीजों को ध्यान में रखा करो। क्या क्या चीजें गिवन है क्वेश्चन में उसको पहले नोट डाउन किया करो कि ये चीजें हमारे पास क्या है, गिवन है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि उसमें कौन से फार्मूले को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फार्मूला अप्लाई करना है, अपना आंसर निकल के आ जाने वाला। टेंथ का मैथमेटिक्स बहुत ही इजी है अगर आप चीजों को समझ के कर रहे हो। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ रहा है तो इतना रॉकेट साइंस नहीं है क्लास 10th का मैथमेटिक्स की आपको समझ ना है। बशर्ते एक समझाने वाला अच्छा टीचर होना चाहिए। चलो, टीचर तो वैसे सब अच्छे होते हैं, कोई टीचर बुरा नहीं होता, सारे टीचर अच्छे होते हैं। बशर्ते आपको किस टीचर का समझाने का तरीका पसंद आ रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। चलो, हमारे पास क्या है यहाँ पर, सबसे पहले फर्स्ट टर्म मतलब ये गिवन है, ये कितना है हमारे पास 17 है। हमारे पास लास्ट टर्म मतलब एन कितना दिया है, 350 दिया है। और दूसरी चीज हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस डी हमारे पास 9 दे रखा है। ठीक है ना, इतना हमने लिख लिया। अब हमको निकालना क्या है, हमको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना है एन, दूसरा निकालना है सम ऑफ एन टर्म। ठीक है ना, ये निकालना है। तो करेंगे सबसे पहले हम एन निकालेंगे। एन के लिए हम एन वाला फार्मूला यूज करेंगे, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना, ये चीजें ए हमारे पास क्या है 17 है, प्लस एन हमको निकालना है तो इसको ऐसे रहने देंगे। डी हमारे पास कितना है 9। ठीक है ना, चलो एन हमारे पास कितना दे रखा है, एन 350, तो 350 हम लिख लेते हैं। अब इसको हम इधर बुलाएंगे, 350 माइनस 70 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो 10 यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 4 हो गया, 4 में से एक गया 3 हो गया और यहाँ 3 हो गया। ये हमारे पास कितना हो गया, एन माइनस वन, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 9 को यहाँ डिवाइड करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 333 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है ना, अब देखिए इससे ये डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27, 27 हो गया। बच गया यहाँ पर हमारे पास कितना, 3 यहाँ पर बचा और यहाँ पर कितना बच गया, 3 30 में 30 और 3 33, मतलब 6 बच गए। यहाँ पर कितना हो गया, 63 हो गया। ठीक है ना, 63 हो गया। तो 9 सत्ते 63 मतलब 7 बार जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 37 इज इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है ना, अब इसको हम इधर बुला लेंगे तो 37 और प्लस का एक, तो ये एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 38 हो जाएगी। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 38 होगी। चलो अब आगे समझेंगे, एन की वैल्यू 38 हो गई। अब हमने क्या निकालना है, ऐसा निकालना। तो यस एन की जब पहले फार्मूला लिखते हैं क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एल होता है। ये हम सेकंड वाला फार्मूला, दो फार्मूले हमने आपको बताया था, एक एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी होता है, ये फार्मूला होता है, और ये वाला फार्मूला होता है। ये वाला फार्मूला कब हम यूज कर रहे होते हैं, जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन होता है, तब हम लोग ये वाला फार्मूला यूज कर रहे होते हैं। अदरवाइज हम लोग कौन सा फार्मूला यूज कर रहे होते हैं, ये वाला फार्मूला यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लास्ट टर्म गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, यही वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। तो यस हमको क्या निकालना है, 38 निकालना है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए, 38 आ गए। तो 38 डिवाइड बाई 2, ए की जगह पे हम लिखेंगे 17 प्लस यल की जगह पे 300 क्या लिखेंगे, 50। तो ये कितना हो जाएगा, 30 मतलब कितना हो जाएगा, 19 दूना 38, तो 19 हो जाएगा। और ये हमारे पास जुड़ के कितना हो जाएगा, 7 ये हो गया, और 5 1 6, और ये 3 हो गया, 300 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। 19 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 300, 67 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 सत्ते 63, 3 कैरी 6, 9 छक 54, और 54 और 6 60 का कितना, 60 का हम कह सकते हैं 0, कैरी कितना 6, 9 त्रिक 27, 27 और 6 हमारे पास कितना हो जाने वाला है, 33 हो जाने वाला है। यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 7 और 6 3 9, 3 3 हमारे पास कितना हो जाने वाला है, 3 3 6 हो जाने वाला है। तो ओवरऑल हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 6973 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ 38 टर्म ऑफ एन एपी। 38 टर्म 38 टर्म का अगर हम सम करेंगे तो कितने किसके बराबर होगा हमारे पास, वो हो जाने वाला है हमारे पास 6973 हो जाने वाला है, ठीक है। चलो अब हम लोग मूव कर रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जा रहा है 7। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फर्स्ट find the sum of first 22 terms of an AP in which D is equal to 7 and uh, and 22nd term is 149, ठीक है ना। तो हमको सबसे पहले निकालना क्या, लिखते हैं हमारे पास n की वैल्यू क्या दे रखी है, 22 टर्म का हमको क्या निकालना, सम निकालना है। डी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास गिवन है, डी इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। और हमारे पास ए 22 कितना दे रखा है, ये 22 490 149 दे रखा है, ठीक है ना, 22 वाला टर्म। तो अब हमने सबसे पहले क्या चाहिए होगा, हमारे पास तो सब है क्या, एक बार चेकआउट करो, है क्या, क्या मिसिंग, क्या मिसिंग, फर्स्ट टर्म मिसिंग दिख रहा है, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म मिसिंग दिख रहा है। जब तक फर्स्ट टर्म नहीं निकलेगा तब तक चीजें निकलनी मुश्किल हो जाएंगी, मुश्किल हो जाएंगी। तो हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे, किससे निकालेंगे, A22 इज इक्वल टू 149। A22 को हम लिख क्या सकते हैं, A प्लस 21D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप कहोगे भैया ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, तो A प्लस 21 इंटू डी की जगह पे हम कितना लिखेंगे बाबू, 7 लिख देंगे, इज इक्वल टू 149। अब यहां से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7, और ये कितना हो जाएगा 14, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 149। तो अब यहां से a इज इक्वल टू 149 माइनस 147, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब जब a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई, तो बाबू अब निकाल नहीं पाओगे क्या, अब निकाल नहीं पाओगे क्या, यस एंड, तो यस 22 लिखोगे, यस 22 इक्वल टू 22/2, यहाँ पर 2a मतलब a की जगह पे हम कितना लिखते हैं, डायरेक्ट ही कर देते हैं, मतलब तो आप लोगों को तो इतना याद ही हो गया होगा, 2 इंटू कितना, 2 माइनस n माइनस 1 इंटू डी, नहीं n माइनस 1 मतलब 22 माइनस 1, और डी की जगह पे कितना, 7। तो ये हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो गया 4, माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा 21 इंटू 7। तो ये कितना हो गया ओवरऑल हमारे पास। अच्छा कुछ चीज़ें मिस्टेक तो नहीं हो रही है हम लोगों के पास, एक बार चेकआउट कर लेते हैं, और चेकआउट कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर जो चीज़ें होती है प्लस होता है ना, तो प्लस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाने वाला है,
तो 4 को ऐसा रहना, तो ये मल्टीप्लाई होगा 7 और 7 दूना 14, तो यहाँ पर कितना हो गया 147, 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 147 हो गया ना, 21 दूना। तो ये चीज हमारे पास हो गई। अब हम क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास कितना हो गया 7 और 4 11, 11 5 और ये 1 हमारे पास हो गया। अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डायरेक्ट कर दे क्या, डायरेक्ट कर दे क्या, 11 बन जा 11, मतलब यस 22 इक्वल टू 11 बन जा 11, 11 का कितना 1, 11 5 जा 55, 55 और 1 56 का 6, कैरी कितना 5, 11 बन जा 11 और 5 कितना 16, तो ये हमारे पास हो गया आंसर, यस 22। ठीक है ना। तो सम ऑफ 22 टर्म्स कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाने वाला है 1661 हो जाने वाला है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो यार क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18 रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, 51 टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो समझते हैं 51 टर्म का कैसे सम हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। चलो एक एक करके समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखो यार 51 टर्म का सम निकालना है ना, तो मतलब कि यस 51 मेरे को निकालना है, ये हमको निकालना है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 51 हो जा रही है। ठीक। दूसरी चीज क्या गिवन है इधर हमारे को, मेरे को गिवन है सेकंड टर्म, मतलब a2 नहीं, a2 गिवन है, a2 हमारे पास 14 है और हमारे पास ये 3, a2 और a3, हाँ a3 हमारे पास कितना है 15, ये हमारे पास 15 है। ठीक है ना। चलो अब चीजें समझते हैं क्या हो जाता है, चीजें समझिए। तो देखो यार यहाँ पर समझने वाली चीज ये है कि यस 51 निकालने के लिए हमारे पास ए की जरूरत होनी चाहिए, जो कि ए हमारे पास है नहीं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ए निकालने की कोशिश करेंगे। ए कैसे निकालेंगे, ये a2 और a3 से ए निकालेंगे। तो a2 को हम लिख सकते हैं ये, और a2 को हम लिखेंगे a प्लस कितना, a प्लस डी लिखेंगे, a प्लस डी इक्वल टू 14, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। और a3 को क्या लिखेंगे, a3 इक्वल टू हमारे पास कितना है 18 है, तो इसको हम लिखेंगे a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देंगे। ठीक है ना। चलो तो हम क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को क्या करने पर, सबट्रैक्ट करने पर। तो ये कितना हो जा रहा है a प्लस डी, a प्लस डी इज इक्वल टू 14। ठीक है ना। और a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, ये हमारे पास हो गया। अब सबट्रैक्ट कर लो, साइन चेंज कर लो, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहां से जब ये सबट्रैक्ट होगा तो ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस का डी आएगा। और यहाँ से जब ये सबट्रैक्ट होगा तो 14 4 18 माइनस का 4 आ जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, डी की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जब डी की वैल्यू 4 हो जाएगी तो अपन क्या करेंगे, डी इक्वल टू 4 पुट इक्वेशन नंबर 1, डी इक्वल टू 4 पुट इक्वेशन नंबर कितने में, 1 में रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, a प्लस 4 इज इक्वल टू 14, तो a इक्वल टू 14 माइनस 4, तो ये कितना हो गया हमारे पास 10 हो गया। तो ये की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई। अब सोचो क्या निकालना बाबू, क्या निकालना है, यस 51 निकालना है। तो यस 51 क्या हो जाएगा, तो लिखोगे यस 51 इज इक्वल टू 51 डिवाइड बाई 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो लिखेंगे। अभी हम एन की वैल्यू अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो एन की वैल्यू अप्लाई कर दो, यहीं पे लिख दो ना, एन की वैल्यू यहीं पे लिख दो 51 नहीं, 51 माइनस 1, और ये कितना हमारे पास हो जाएगा डी। ठीक है। चलो तो ये कितना हो जाएगा 51 डिवाइड बाई 2। तो अब ये 2 ए की जगह पे कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे, प्लस और ये कितना हो जाएगा 50, और डी की जगह पे कितना लिख देंगे हम, डी की जगह पे 4 लिख देंगे। ठीक है ना। चलो तो ये कितना हो जाएगा 51 डिवाइड बाई 2, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि नीचे का 2 काटना, तो 10 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 50, यहाँ पर 2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 51, और ये कितना हो गया 50 दूना 100, तो ये 100 हो गया।
और ये कितना हो गया 51, तो 110 और 51, ठीक है ना, 110 हो गया और 51। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 51 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 51 जीरो हो जा जीरो, 51 वन जा 51, 51 का कितना लिखेंगे हम, लिखेंगे 1, कैरी कितना लिख देंगे, कैरी लिखेंगे 5, 51 जा 51 वन जा 51 और 5 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाने वाला है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम लोग मूव कर रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है उसको समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास जो आ गया है, 9 क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो समझो क्या कह रहा है। ये द सम ऑफ फर्स्ट 7 term and an AP is 49 and that of 17th term is 289, find the sum of first n term, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म हमको क्या करना, निकालना। तो समझेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, पहले के जो 7 टर्म है वो कितने हैं 49 है। तो चलो करेंगे। और दो है फर्स्ट 7 टर्म, मतलब यस 7, यस 7 कितना है 14, ठीक है, ये 49 मेरे पास। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि 17th टर्म, मतलब कि ये 17 इज इक्वल टू 289, ठीक है ना, 289 हमारे पास क्या है, ये गिवन है। चलो देखो क्या करते हैं फिर हम। तो यहाँ पर अगर हम समझें, इसको अगर लिखने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है ना, तो चलो करेंगे कोशिश, देखते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पॉइंट कम ही निकालना ना, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा हम लोगों के साथ। एंड सम, अब एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। एंड 49 है, दैट ओहो ओहो, ये कहना चाह रहा है कि एंड दैट ऑफ 17 टर्म, अच्छा अच्छा, ये 17 टर्म का सम है, मतलब यस 17, ये चीजें कहनी चाह रही है, ठीक है ना, सॉरी दिस इज माय मिस्टेक। तो ये चीजें कहनी चाह रही है, मैंने यहाँ वर्ड को ध्यान से नहीं पढ़ा ये वर्ड को चलो, तो ये चीजें हमारे पास है। अब हम समझेंगे, सबसे पहले यस 7 को लिखते हैं, यस 7 को हम लिखेंगे 49, ठीक। तो यस 7 को जो 49 लिखा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सोचो क्या लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे, यस 7 को हम लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे 7/2 और 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49, ठीक। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ आ रहा होगा आपको। अब इसको क्या लिखेंगे, इन दोनों को उधर भेजेंगे, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू, अभी इसको ऐसे ही रहने दो फ्री फ्री ना, 2 कैंसिल कर देंगे फिर सही लगेगा, 7/2 हो गया और ये कितना हो गया 49 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से जो हमारे पास हो जाएगा 7/2, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो a प्लस 3d तो लिखा जाएगा, ये इज इक्वल टू 49। तो यहाँ से 7 को 7 से कैंसिल आउट कर दे सकते हैं 7, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ से एक हमारे पास इक्वेशन एक हमको मिल गया, ठीक। अब क्या करेंगे, इसके हेल्प से हम इक्वेशन नंबर सेकंड बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम यस 17 इज इक्वल टू, ये हमारे पास दिया है, तो यस 17 को हम लिखेंगे 17/2 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। तो अब ये चीजें क्या हो जाने वाली है हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएंगी 17/2, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, यहाँ से 2 कॉमन मिल गया तो a हो गया, और यहाँ से कितना 16 मतलब 8d हो गया, इज इक्वल टू 289, ठीक है ना। तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचा 17 इंटू a प्लस 8d इज इक्वल टू 289। तो 17 17 जा
17 17 का कितना होता है, 289 होता है ना। 17 17 चेक कर लो भाई, देखो ना, 17 17 जा 7 7 को मल्टीप्लाई 49 9 और 7 4 11 और 7 और कितना हो गया ये, एक हो गया। तो ये कितना होगा, 9 8 और 2, तो ये होगा ना, तो ये हो गया। तो यहाँ से ओवरऑल हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। a प्लस 8d हमारे पास कितना हो गया, 17 हो गया। अब हमने क्या कर, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, अब हम क्या कर सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन है तो कुछ उसमें कर नहीं सकते ना। ये हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर इसको सेकंड लेट कर लेंगे। ठीक, इसको हमने क्या लेट कर लिया, सेकंड लेट कर लिया। अब जब ये सेकंड हो गया तो हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, माइनस का 5d इज इक्वल टू माइनस का 10, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ पर कितना हो गया, 2, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 2 हो गई। जब d की वैल्यू 2 हो गई तो हम a की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, d इक्वल टू 2 पुट इक्वेशन नंबर कितने में, इक्वेशन नंबर पहले में, तो d इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना, 7, तो a इक्वल टू 7 माइनस 6, तो a इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया। अब हमको क्या कह रहा, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। अब हमको कह रहा क्या निकालना, सम ऑफ n टर्म निकालना है ना, तो यहीं पर कर लेते हैं। तो यस n इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो यस n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बाई 2 को ऐसे रहने दे रहे हैं, 2 इंटू इसके जगह पे 1 लिख देंगे, प्लस n माइनस 1 और d के जगह पे हम क्या लिखेंगे, d के जगह पे 2 लिख देंगे। ठीक, चलो अब यहां से लिखना कोशिश करते हैं। तो यस n इक्वल टू n बाई 2 और यहाँ पर क्या हो गया, 2 प्लस, हम क्या करते हैं, ये से 2 कॉमन, दोनों में सेम सेम दिख रहा ना, तो हम क्या करेंगे, 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। 2 यहाँ से हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस n माइनस 1, ठीक है ना। तो n माइनस 1 इसे रहने दे रहे हैं, तो इससे 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यस n हमारे पास क्या हो गया, n इंटू n इज इक्वल टू n स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास जो यस n की वैल्यू होगी भाई, यस n की वैल्यू क्या आ जाने वाली है, n स्क्वायर आ जाने वाली है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बशर्ते आपको समझने की यहाँ देरी है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, दिमाग थोड़ा सा लगाइए ना, कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है और हमने निकालना क्या चाह रहा हूँ, मैं निकालना क्या चाह रहा हूँ, ये चीजें आपको समझनी होगी। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव कर रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। 10 हमारे पास, सॉरी 10 क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, चलो समझेंगे। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सो दैट a1 a2 a3 डॉट 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 an, फिर डॉट डॉट करके लगाया है फ्रॉम एन एपी, ठीक है ना, फ्रॉम एन एपी। कह रहा है कि जो a1 a2 और a3 है ये शो करते हैं, बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एपी बनाते हैं। कह रहा कि where n is defined as the below, ठीक है ना, डिफाइंड एट द बिलो। कह रहा आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। हमको क्या करना है, कह रहा कि a1 a2 a3 ऐसे ये क्या बना रहे हैं, एपी को बना रहे हैं, और जो के नीचे क्या करे गए हैं, डिफाइन किए गए हैं, और फिर ब्रैकेट में क्या लिख के दे रखा है, कह रहा कि आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। कह रहा प्रत्येक केस में आपको क्या करना है, 15 टर्म के क्या निकालने हैं, सम निकालने हैं। तो चलो कर लेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये हमारे पास लास्ट टर्म दे रखा है, ठीक है ना, लास्ट टर्म। अगर हम क्या करते हैं, n की जगह पे 1 डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a1 मिलेगा। तो 3 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इक्वल टू कितना, 7, ठीक है ना। दूसरा, अगर मैं n की जगह पे 2 डालता हूँ, ध्यान समझना, n की जगह पे हम क्या डालता हूँ, मैं 2 डालता हूँ, n की जगह पे मैं 2 डालता हूँ, तो क्या मिलेगा मेरे को, n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस
4 इंटू 1 इज इक्वल टू, सॉरी 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 सॉरी, 4 इंटू 2 रहेगा ना, 2 डाला ना, 2, तो 3 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो गया, 11 हो गया। ऐसे मैं n की जगह पे कितना डालता हूँ, 3 डालता हूँ, तो A3 मेरे को मिलेगा, क्या मिलेगा, 3 प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमको मिलता जा रहा है टर्म। अब अपन को समझना ये है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारे पास, 7 हो गया। अगर मैं यहाँ से d निकालना चाहता हूँ तो d हमारे पास क्या होगा, A2 माइनस A1 मीन्स क्या हो जाएगा, 11 माइनस 7। 11 माइनस 7 को हम लिख सकते हैं कितना, 4। तो d की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई। ये की वैल्यू हमारे पास कितना है, ये की वैल्यू हमारे पास कितना है, 7 है। और यन की वैल्यू की मैं बात करूं तो यन हमारे पास 15 है, मतलब कि यस 15 ही तो निकालना है, यही तो निकालना है, यही तो बात है ना। ये चीजें गिवन है, ये चीजें गिवन है, ये चीजें गिवन है और ये गिवन है, तो हम यस 15 नहीं निकाल पाएंगे। फार्मूला क्या यूज करेंगे, यस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हम यूज कर रहे होंगे। ठीक है ना, चलो अब यूज कर लेते हैं, फिर क्या हो जाएगा, तो यस 15 इज इक्वल टू 15 बाई टू, टू ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ए की जगह पे मेरे हम लोगों ने क्या निकालना, सेम निकालना, प्लस 15 माइनस 1, और डी हमने क्या निकाला, डी हमारे पास कितना है, 4 है। तो करेंगे, तो 15 बाई टू, और यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 2 हमारे पास क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा, तो 7 प्लस 14, और सॉरी सॉरी 7 प्लस 14 इंटू क्या हो जाने वाला, यहाँ 2 भी तो रहेगा, यहाँ से 2 बाहर निकला है, तो 2 से 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाने वाला है, तो 15, और यहाँ से हम कह सकते हैं ये 28। तो इसको अगर मैं जोड़ूं तो हमारे पास कितना, 8 और 7 कितना, 15, और ये 3 35 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 5 मल्टीप्लाई 75, मतलब 75, 75 का कितना 5 कैरी कितना 7, और ये 45, 45 और 7 कितना 42। तो हमारे पास ये आंसर कितना हो जाने वाला है, S15। एक सेकंड, जरा इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं किए गए हैं, मैं चेकआउट कर लेता हूँ नंबर। नहीं निकालना ना, तो एक सेकंड, ये कितना हो जाता है, 15 का यहीं पे करते हैं यार, कुछ मिस्टेक ना हो जाए, मल्टीप्लाई में बड़ी दिक्कत हो जाता है। 25 5 2 7, और ये 5, और ये कितना 3, तो 3 और 4 ही आ रहा, कुछ मिस्टेक हो रही है, मेरे को लग रहा है कुछ मिस्टेक। 25 5 और 15 और दूसरा, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, 17 लिखना था, मैं 7 लिख रहा था, तो ये कितना हो जाएगा, 4 और ये 5 7 5 12, और 4 1 5, ये कितना हो जाने वाला, 5 525। तो ये चीजें हमारे पास क्या हो जाने वाली है, आंसर हो जाए। इसको मैं मिटा देता हूँ, मल्टीप्लाई में थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा था वहां पर, ठीक है ना, कभी भी हो जाता है, कोई बात नहीं, अक्सर करें मेरा कैलकुलेशन में मिस्टेक, चलो कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास कितना हो जाने वाला, ये आंसर हो जाने वाला है, ठीक है ना। तो सम ऑफ 15 टर्म ये हमारे पास हो जाएंगे। ऐसे इसका सेकंड पोर्शन है, सेकंड पोर्शन को हूबहू इसी टाइप से ही करना है, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।